लोगों की जिंदगी में बेवजह टांग अड़ाने वाली पंचायती पद्मजा सुबह सुबह अपनी ननद तेजस्विनी से फोन पर बात कर रही थी। कैसी हो दीदी? कैसी रहूंगी, बस घर के कामों में व्यस्त हूँ। सालों पहले मेरे माता पिता ने और भाइयों ने मेरे लिए ऐसा घर ढूंढ के रखा जहाँ मुझे आज तक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। अरे यार कैसा काम, आपके घर में तो दो बहू है, अपने सारे काम उन्हें सौंप कर आप आ जाइए अपने मायके आराम करने के लिए। इतनी मेरी किस्मत कहाँ, शादी को 40 साल हो गए लेकिन मेरे पति देव, उनको अभी तक मेरे हाथ की बनी चाय ही पसंद है। पूजा मैं करूंगी, उनके लिए चाय मैं बनाऊंगी और ऊपर से अभी तक मेरे सास ससुर भी मेरे सर पर बैठे हैं। दिन भर सर का पल्लू ठीक करते करते मेरे तो हाथ दर्द करने लगते हैं। घर में दो बहू है लेकिन अगर मैं उनके साथ भी जोर से बात कर लूं तो मेरी सास मुझे आंख दिखाने लगती है। 2 मिनट बैठकर अपने पति से बात कर लूं तो मेरा ससुर खांसने लगता है। मेरा छोड़िए, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही घुटन में निकलने वाली है। आपका बताइए। अरे दीदी, आप जिस बात को घुटन समझ रही हो ना, वो घुटन नहीं है, वो तो हमारे संस्कार है। नहीं तो जरा अपने छोटे भाई के घर आकर देखिए, घर के सभी सदस्य कैसे संस्कार बेच कर बैठे हैं। मैंने भी कल उनके स्टेटस देखे थे। आजकल तो भाभी भी सलवार कमीज पहनने लगी है। क्या एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालते हैं, न जेठ का लिहाज है न ससुर का। वही तो लगा था, गौरव की शादी हो जाएगी, घर में छोटी बहू आ जाएगी तो घर का माहौल बदल जाएगा। लेकिन ये छोटी बहू तो इनसे भी 4 कदम आके अपने जेठ को नाम से बुलाती है, सुबह सुबह टीवी के गंदे हिंदी गाने सुनती है। बड़ी बहू तो जींस पैंट पहन रही थी तब तक ठीक था, लेकिन ये छोटी वाली इतनी छोटे छोटे फ्रॉक पहनती है, सिर्फ घर में ही नहीं पूरे मोहल्ले में घूमती है। मुझे तो अब इस मोहल्ले में रहने में भी शर्म आ रही है। उनके साथ साथ मोहल्ले वाले हमें भी ताने मारते। अरे जब घर की मुखिया स्त्री ने ही सारी लाज शर्म बेच कर रखी हो तो बहुओं को संस्कार कौन सिखाएगा भला। आपने उस दिन देखा नहीं, जयपुर वाले चाचा की बेटी की शादी में राधिका भाभी सबके साथ कैसे गले लगकर बातें कर रही थी। अरे हाथ जोड़कर भी तो सबसे बात हो सकती है कि नहीं है? लेकिन नहीं भाई, हर किसी को चिपकना, हर किसी के साथ हंसना मुस्कुराना। हे भगवान, क्या क्या देखना बाकी है। शादी में ना मेरे ससुराल वाले भी आए थे। राधिका भाभी का और उनकी बहू का ये हंसना मुस्कुराना देखकर मेरे ससुर जी की तो आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन उन्हें ना किसी की उम्र का लिहाज, ना ही उनमें कोई संस्कार बचे हैं। बस उस शादी वाले दिन के बाद 10 दिन तक मेरे सास ससुर मुझे ताने मारते रहे। अब जब अपना ये सिक्का खोटा हो तो मैं भी क्या कहती उन्हें। मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद भी मुझे सब कुछ सुनना पड़ा चुपचाप। यहाँ भी वही हाल है। तुम्हारे बड़े भैया मुझे दिन में 10 बार ताने मारते रहते हैं। अपनी बहू की तरफ ध्यान रखो, कहीं उनको भी मॉडर्न बहू बनने का शौक न चढ़ जाए। मनोहर और राधिका की बहू को देखकर हमारी बहू भी अपने रहन सहन और संस्कार न भूल जाए। अब क्या बताऊं दीदी आपको, इस मोहल्ले में मेरा रहना तो इतना मुश्किल हो गया है। मैं 5 मिनट किसी के घर पर बात करने चली जाऊं ना तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपके छोटे भाई के घर की चर्चा चल रही होती है। खैर हम भी क्या कर सकते हैं। कभी आपको वक्त मिला तो आप आइए और समझाइए उन्हें, जो कुछ भी करना है अपने घर के अंदर करे। भाई ऐसे लोगों के सामने अपने संस्कार भूलकर हमें तो शर्मिंदा ना करे। ठीक है, मेरी सास बुला रही है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। तेजस्विनी और पद्मजा के बीच में बातें हो रही थी दिल्ली के बड़े से मोहल्ले में रहने वाले मनोहर शर्मा और उनके परिवार के बारे में। मनोहर पद्मजा का देवर और तेजस्विनी का छोटा भाई है। हर रोज सुबह हुई नहीं कि पद्मजा तेजस्विनी को फोन घुमाती और बस मनोहर और उनके परिवार की बुराई करती। और सिर्फ तेजस्विनी को ही नहीं, दूर के मामा जी, मामी जी, जीजा जी, हर किसी को मनोहर के परिवार के बारे में पद्मजा ने इतना कुछ भला बुरा घटिया बताकर रखा था कि हर किसी की नजर में मनोहर शर्मा और उनका परिवार गलत बन गया था। आजकल तो लोगों ने और रिश्तेदारों ने उन्हें किसी भी कार्यक्रम के लिए अपने घर पर बुलाना भी बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन चीनी मांगने के लिए पद्मजा राधिका के घर पर जाती है, लेकिन उनकी बातें सुनने के लिए दरवाजे के बाहर छुप जाती है। मैं क्या सोच रहा था, सबकी छुट्टियां चल रही है। पिछले काफी दिनों से हम कहीं पर घूमने नहीं गए तो इस बार गोवा चलते हैं। क्या कहते हो जीजा जी? नहीं की यार, पूछ क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूँ। वैसे भी हमारे गौरव की नई नवेली दुल्हन उर्वी का बर्थडे आ रहा है। उर्वी, इस बार तुम्हारा बर्थडे हम गोवा में मनाते हैं, चलेगा ना?
अरे चलेगा क्या जीजा जी, दौड़ेगा। मुझे तो गोवा कितना पसंद है, मैं पहले भी ना कई बार जाकर आई हूँ। मैं आज ही सबकी टिकट कंफर्म करता हूँ। गोवा जाना है तो शॉपिंग भी तो करनी होगी भाई, वहाँ ऐसे ही ये रोज के कपड़े पहनकर थोड़ी ना जाएंगे। मयूरी उर्वी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। अरे हम सिर्फ क्यों, माँ जी भी चलेगी ना हमारे साथ। माँ जी गोवा में थोड़ी ना ये सलवार कमीज और साड़ियाँ पहनेंगी। अरे बच्चों तुम जाकर आओ, हमारा क्या है वहाँ। हम सब साथ में जाएंगे, बाकी मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। घर के सभी सदस्यों की बातें चल रही थी, तभी पद्मजा बीच में टपकती है। लगता है कहीं जाने की बातें हो रही है। हाँ चाची, वो सबकी छुट्टियाँ चल रही है तो हम गोवा जा रहे हैं। गोवा? क्या जरूरत है वहाँ जाने की? मैंने सुना है बड़ा ही अलग शहर है। टीवी पर भी देखा है वहाँ की औरतें कैसे कैसे कपड़े पहनती है। तुम लोग भी वहाँ जाकर वही सब पहनोगी क्या? वहाँ जाकर हम वैसे ही कपड़े पहने, ये जरूरी थोड़ी ना है। और पहन भी लिए तो क्या दिक्कत है उन कपड़ों में। वो क्या है ना चाची, देखने वाले की नजर साफ होनी चाहिए, सब कुछ सही दिखता है। देख रही हो राधिका अपनी बहू को, कितनी लंबी जुबान है इसकी। आज तक हमारे रिश्तेदारों में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह बात करने की, लेकिन ये देखो, इसे न उम्र का लिहाज ना ही रिश्तों का। अरे कैसे रहेगा भला, सास ससुर ने इन्हें सर पर जो बिठा कर रखा है। परिवार के संस्कार तमीज भूल कर इतनी छूट जो दे रखी है, इनका हाथ से निकलना तो बनता ही है। खैर मैं थोड़ी ना यहाँ रोज रोज आने वाली हूँ, लेकिन राधिका अपनी बहू की तरफ ध्यान रखो, कहीं जिस तरह से आज ये मुझसे बात कर रही है उस तरह से कल तुमसे भी करने लगे। दीदी हमारी उर्वी की बस जुबान कैची जैसी है, बाकी उसका दिल एकदम साफ है। आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। वैसे आप यहाँ आई किस चीज के लिए थी, वो तो आपने बताया नहीं। मैं आई तो थी चीनी लेने, लेकिन ऐसे घटिया घर की चीनी नहीं चाहिए मुझे। इस घर में तो बड़ों का रिश्तों का जरा भी लिहाज नहीं है। एक हमारा समय था जब बहू ना बड़ों के बीच में ना बोलती थी, ना ही उसके सर का पल्लू गिरता था। और यहाँ देखो, घर की बहुओं के सामने आजकल घर के बड़े भी कुछ नहीं बोलते। और पल्लू, उसकी तो मैं बात ना करूँ तो ही बेहतर है। जींस पैंट पहनी हुई लड़कियां कहाँ से लेगी पल्लू। घर का दामाद सामने बैठा है, लेकिन ना सर पर पल्लू ना ही दुपट्टा, सारी लाज शर्म बेच कर बैठी है इस घर की बहुएं। बिना बुलाए पद्मजा राधिका के घर चली जाती है, बिना मतलब की उनकी बातों के बीच में बोलने लगती है। और फिर उर्वी उसे दो शब्द कह देती है तो उसे इतने चुप जाती हैं कि राधिका के घर में खड़े रहकर ही पद्मजा राधिका को और उसकी बहू को कितना कुछ भला बुरा सुनाती है और फिर निकल जाती है। माँ ये चाची हद करती है, हमारे ही घर में खड़े रहकर ये वेदिका और उर्वी को कितना कुछ सुना कर गई और आपने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा। अरे क्यों सुन लेती हो माँ आप उनकी इतनी घटिया बातें। बेटा वैभव शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हमारे मन को पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर कुछ गलत नहीं है, तो हमें किसी को कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पापा, आज तक वो हमारे कपड़ों के बारे में, हमारे आपस में हंसने मुस्कुराने के बारे में बात करती थी, मोहल्ले वालों की नजर में गिराने के लिए हमारे घर के बारे में अफवाहें फैलाती थी। तब तक तो ठीक था, हमने उन्हें नजरअंदाज करने की कितनी कोशिश की, लेकिन आज वो हमारे परिवार के बारे में रिश्तेदारों में अफवाह फैलाने लगी है। परसों मुंबई वाली बुआ के रिश्तेदारी में वो पवन है ना, उसका उर्वी को फोन आया था। पहले वो उर्वी के साथ इतने गंदे तरीके से बात कर रहा था, बाद में मैंने फोन लिया तो पता चला उर्वी के चरित्र के बारे में क्या क्या अफवाहें फैलाई जा रही है। और सिर्फ उर्वी के बारे में नहीं, हमारे सभी रिश्तेदारों में हमारे चरित्र के बारे में घटिया बातें की जा रही है। ये पीछे से भौंकने वाले कुत्तों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते बेटा। अगर हमने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के साथ मॉडर्न तरीके से रहते हैं, घूमते फिरते हैं, फोटोज डालते हैं। हमारे घर में ससुर बहू को बेटी जैसा समझता है, बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को अपनी बहन मानता है, भाभी देवर के साथ एक गाड़ी में घूमती है। अगर ये सब करना इस दुनिया की नजर में गलत है और इन्हीं सारी बातों की वजह से समाज अगर हमें चरित्रहीन समझ रहा है तो समझने दो, क्योंकि हमारे नजरिए से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस दिन कोई हमारे सामने आकर हमें सवाल करेगा तो हम उन्हें अच्छे से जवाब देंगे। और रही बात पद्मजा दीदी की, तो संस्कार और लिहाज ये सब बातें उनके मुंह में शोभा देती नहीं। सच कहूँ तो मॉडर्न कपड़े पहनना, घूमना फिरना उन्हें भी बहुत पसंद है, लेकिन भाई साहब को पसंद नहीं है ना, इसीलिए उन्हें हमसे जलन होती है। और हम भी उनकी बातों में आकर ये मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़ दे
इसलिए वो हमारे बारे में पूरे रिश्तेदारों में अफवाह फैला रही है। खैर छोड़ो ये सारी बातें, हम गोवा जाने की प्लानिंग करते हैं भाई। उर्वी को इतना कुछ सुनाने के बाद भी पद्मजा को राहत नहीं मिली थी। उर्वी ने जो कुछ भी कहा था उस बात का पद्मजा को इतना गुस्सा आया था कि वो फिर से तेजस्विनी को फोन घुमाती है और शुरू कर देती है उर्वी, राधिका और शर्मा परिवार की बुराइयां। लगता है आजकल पद्मजा की जिंदगी में इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। बताइए भाभी अब क्या हुआ? अरे दीदी क्या हुआ ये मत पूछिए, क्योंकि आजकल यहाँ इतना कुछ होता है, समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या क्या और कहाँ से बताऊं। मुझे तो डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके छोटे भाई और उसके परिवार की वजह से कहीं मोहल्ले वाले भी हमें इस मोहल्ले से निकाल ना दे। अरे रे दीदी हुआ क्या, ये तो बताइए। आपके छोटे भैया अपनी पत्नी, बहू और पूरे परिवार को लेकर गोवा जा रहे हैं घूमने। हैं? क्या बात कर रही हो, गोवा? हाँ गोवा। पता नहीं कुछ लोगों का नसीब इतना अच्छा कैसे होता है। हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमारी ये हमें सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों के घर और मायके तक लेकर गए हैं, लेकिन यहाँ देखो गोवा। मैंने ना गोवा सिर्फ टीवी में देखा है। क्या दीदी आप भी गोवा के सपने देखने लग गई? मैंने आपकी कहानी सुनने के लिए फोन नहीं किया। यहाँ आइए और उन्हें रोकिए, नहीं तो आज तक यहाँ पास में घूमते थे तो कैसे कैसे कपड़े पहनते थे और स्टेटस डालते थे। अब गोवा जाएंगे तो वो टीवी में दिखाते वैसे कपड़े पहनेंगे, स्टेटस पर फोटो डालेंगे। सभी रिश्तेदारों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे उनकी तो कुछ इज्जत बची नहीं है, लेकिन हमारी तो है। दीदी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत के लिए यहाँ आ जाइए और उन्हें दो बातें समझाइए। कल मैं उनके घर गई थी, दोनों बहुओं ने जींस पैंट पहनी हुई थी। घर में मयूरी का पति हमारा दामाद आया हुआ था, लेकिन उसके साथ दोनों सोफे पर बैठी थी। बोलो क्या हंसना, क्या मुस्कुराना, पता नहीं वो देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई भगवान। हमारे घर में जब दामाद आता है ना, तो हमारे घर की बहू हॉल में भी नहीं जाती। उनके लिए चाय नाश्ता भी हमारे घर के मर्द लेकर जाते हैं। हंसना मुस्कुराना तो दूर की बात है, हमारी पायल की आवाज तक नहीं चलती जब हमारे घर का दामाद हमारे घर में आता है। आपने जो बताया वो सुनकर तो मैं हैरान रह गई हूँ। मॉडर्न मॉडर्न कह रहे हैं खुद को, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन सबके बीच में कुछ न कुछ चक्कर चल रहा हो। गौरव अपनी भाभी के साथ कैसे चिपक चिपक कर फोटो डालता है, अपनी पत्नी के साथ कम और भाभी के साथ स्टेटस पर ज्यादा होते हैं फोटो उसके। मेरी सास ना कल मुझे उनका नाम लिए बिना उन्हीं के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी आजकल पति पत्नी साथ में नहीं घूमते, देवर और भाभी साथ में घूमते हैं, फिर जेठ और छोटे भाई की पत्नी साथ में घूमते हैं, नहीं तो ननद का पति और दोनों भाभियां साथ में घूमते हैं, हंसते हैं मुस्कुराते हैं। उन्हें देखकर समझ में नहीं आता रिश्ता क्या है। हाँ दीदी, उस दिन शादी में आपकी सास उनकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी ना, तभी मैं समझ गई थी कि आपकी सास को ये सब कुछ खटक रहा है। हमारे घर में भी दो बहू है भाई, लेकिन उनके सर का पल्लू जरा भी इधर का उधर नहीं होता। लेकिन राधिका की बहू जींस पैंट से फ्रॉक पहनने लगी, और अब तो वो गोवा जाएगी, टीवी में दिखाते वैसे कपड़े पहनेगी, और पहनेगी भी तो अपने तक सीमित नहीं रखेगी, स्टेटस स्टोरी डालकर पूरे शहर को दिखाएगी। आपको पता है दीदी, उन्हें कोई कुछ बोलता नहीं ना, बस उनकी शिकायत हर कोई हमारे पास आकर करता है। मोहल्ले की कुछ औरतें तो कहती है उन्हें डर लगता है राधिका की बहू को देखकर कहीं उनकी बहू भी बिगड़ ना जाए। आप पानी सर से ऊपर जा रहा है दीदी, आप जल्दी आइए और समझाइए उन्हें। राधिका और उसका परिवार गोवा जा रहा है, ये सुनकर पद्मजा के पेट में तो भाई जलन होने लगी थी। वो खुद राधिका को रुकने के लिए कहती या फिर कुछ भी समझाती तो राधिका और उसका परिवार ना तो उसकी कोई बात सुनता और ना ही गोवा जाना कैंसिल करते। इसलिए पद्मजा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला था। पिछले 1.5 घंटे से फोन पर पद्मजा ने तेजस्विनी को राधिका और उसके परिवार के बारे में भला बुरा सुनाकर इतना भड़का दिया कि अगले ही दिन सुबह सुबह तेजस्विनी राधिका के घर पर आ गई। अरे तेजस्विनी दीदी, आप सुबह सुबह यहाँ? भले ही आपने कब्जा कर रखा है, लेकिन है तो मेरे भाई का घर, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। अरे हाँ भैया, आपका ही घर है, आप जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन ये घर पर कब्जा कर लिया, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? क्या हुआ छोटे भैया, बुरा लग गया?
मैंने अपना तरीका छोड़कर बात क्या कर ली, आप इतना भड़क गए। आप लोग कपड़े पहनने का, उठने का, बैठने का, हंसने का, मुस्कुराने का, हर बात का तरीका भूल गए हो। फिर भी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको पता भी है रिश्तेदारों में क्या बातें हो रही है। आप लोगों के एक दूसरे के साथ मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। पिछले महीने मेरे घर पर पूजा थी, मैंने सोचा आप लोगों को बुलाऊंगी नहीं तो आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे इस विषय पर बात करूंगी, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। आप सबकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे कितने ताने मारते हैं। मेरी सास तो बात बात पर आपका नाम लेकर मुझे सुनाती है। अब मैंने सुना है आप लोग गोवा जा रहे हैं, वहां जाकर आप लोगों में जो बची कुछ इज्जत और संस्कार है वो भी आप लोग भूल ना जाए, इसीलिए मैं आपको समझाने यहाँ आई हूँ। राधिका भाभी ने अपने मायके वालों को भी फोन कर दिया है, उन लोगों को भी आपकी इन सारी हरकतों के बारे में पता चल गया है। आपके भैया तो बड़े गुस्से में, वो आते ही होंगे। ये लो आ गए। पिछले कई दिनों से पद्मजा ने छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी करके रिश्तेदारों में इस तरह फैलाई थी कि हर एक की नजर में मनोहर और उसका परिवार चरित्रहीन बन गया था। देखते ही देखते मनोहर के घर में सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं और हर कोई मनोहर और उसके परिवार को बड़ी बड़ी आवाज में डांटने लगता है, समझाने लगता है। थोड़ी देर तक परिवार के सभी सदस्य चुप थे, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तब बस आप लोगों ने काफी कुछ कह दिया और हमने भी सुन लिया। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत हैं। हम लोग रिश्तों का लिहाज करना अच्छे से जानते हैं। आप लोगों को क्या लगता है हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं, हमारे परिवार में सबकी एक दूसरे के साथ दोस्ती है, इसका मतलब हम घटिया है, चरित्रहीन है? अरे आप लोग किस जमाने में जी रहे हो? 21वीं सदी चल रही है भाई। वो पुराने ख्याल, वो पुरानी बातें हम लोगों ने पीछे छोड़ दी है। ससुर सोफे पर बैठा है तो बहू सोफे पर नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती भाई? कहने के लिए तो हम बहू को बेटी कहते हैं ना, तो फिर जब मानने की बारी आती है तो हम लोग इस रिश्ते को गंदी नजर से क्यों देखने लगते हैं? हमें लगा था हमारे विचार आप लोगों से अलग है, लेकिन आप लोगों के विचार इतने गिरे हुए हैं ऐसा हमें नहीं लगा था। आप लोग नए जमाने में आ गए लेकिन अभी भी पुरानी सोच में अटके हुए हैं। बहू सामने हो तो ससुर दिन भर खांसता रहता है जैसे उसे खांसी की बीमारी हो गई हो। बहू दिन भर सर पर पल्ला लिए घूमती है। सर पर पल्ला लेकर घर के काम करना कितना मुश्किल है आप लोगों को पता नहीं है क्या? फिर भी पुरानी परंपराएं छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। हमने नहीं किया था क्या तो हमारी बहू भी कर लेगी। हम लोग यही सब सोचते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। खैर, जैसा नजरिया होता है वैसे ही दुनिया दिखती है। अगर आधुनिक विचारों को अपनाना आप लोगों की नजर में चरित्रहीन होना है तो ठीक है, हम सब चरित्रहीन हैं। 100 सवाल पूछने आए रिश्तेदार मनोहर और राधिका की बातें सुनकर अपना सर शर्म से झुका लेते हैं और वहाँ से चले जाते। अरे ये गमला यहाँ क्यों रखा है? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मिष्टी, उसे वहां रख दो। और आज सुबह की चाय बिल्कुल सही नहीं थी, ना इलायची का स्वाद आ रहा था ना ही अदरक का। कभी कभी पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है बहू। अरे माँ जी, मुझे तो फिर भी कभी कभी ही कुछ होता है, लेकिन आपको तो पता नहीं क्यों रोज ही कुछ होता रहता है। हाँ कौशल्या, सब कुछ सही तो है, फिर क्यों तुम्हें अपनी नाक घुसानी है सब में? अरे मैं सास हूँ, मैं उन्हें नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? पहले तुम खुद तो समझ जाओ फिर मुझे समझाना। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुमसे समझदार इस घर में और है भी कौन? हाँ, बड़ी बहू और मंजली बहू को मैंने सिखाकर अब समझदार बना दिया है। अब बस हमारे राहुल के लिए एक सुकन्या मिल जाए तो ये परिवार पूरा हो जाए। हाँ माँ जी, आपकी तो बहुत इच्छा होगी ना कि आपको छोटी बहू मिल जाए। अरे भाभी, होगी क्यों नहीं, आखिर राहुल माँ जी का सबसे लाडला बेटा जो है। हाँ, लाडला है तो है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसकी बीवी भी माँ जी की लाडली होगी, चाहे फिर माँ जी उससे काम करवाए, अपनी सेवा करवाए। अब वो लाडली होगी तो होगी, क्यों माँ जी? मिष्टी तो तारीफ करती है या ताना मारती है, कभी इसमें फर्क ही नहीं पता चलता। अरे माँ जी, छोटी बहू आ जाएगी तो आप तो खुशी होंगे ना, और होना भी चाहिए। घर में एक और मजदूर बढ़ जाएगा काम करने के लिए, फिर तो माँ जी झाड़ू पोछा लगाने वाले को भी निकाल देंगी। अरे ये मिष्टी बहू से तो बात करना ही बेकार है, जो मन में आता है कहती रहती है। मिष्टी भाभी का अच्छा है, तारीफ भी कर देती है, साथ साथ में सच भी बोल देती है। माँ जी की तो बोलती बंद हो जाती इनके सामने, नहीं तो जब देखो पचर पचर करती रहती है माँ जी। मिष्टी उन लोगों में से थी जिसको कुछ भी मन में रखना आता ही नहीं था। उसके मन में जो आता है वो सबको सत्य कह देती है, लेकिन उसकी इस आदत से कई बार मसले बिगड़ भी जाते थे। अरे माँ जी देखिए, बुआ जी आई हैं।
अरे जीजी प्रणाम प्रणाम, कैसी हैं आप? आइए आइए, बड़े दिनों बाद आई हैं आप। अब क्या करें, छोटे और तू हमें याद ही नहीं करते तो अब हमें ही आना पड़ेगा ना। ये नहीं कि खुद जीजी को ले आए यहाँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जीजी, बस घर के कामों में उलझे रहते हैं इसलिए। हाँ अब तो यही। अरे जीजी आप ये सब छोड़िए, सुनिए जरा वो वाली मिठाई तो ले आना जो जीजी को बहुत पसंद है। मैंने खास इनके लिए ही छुपा कर रखी थी। और हाँ, मिष्टी बुआ जी के लिए आज पनीर बना दो, उन्हें बहुत पसंद है ना। हाँ मैं अभी मिठाई ले आती हूँ। माँ जी सच में पनीर बनाना है? हाँ बहू, पूछ क्यों रही है, जाओ बना दो। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि फिर आप ही कहती है ना जीजी को पनीर हजम नहीं होता। अरे एक बार आपको हमने पनीर कढ़ाई खिलाया था तो आपने पूरी रात डकारे मार मार के माँ जी को सोने ही नहीं दिया था। उस दिन के बाद आज जाकर माँ जी ने कहा है कि जीजी के लिए पनीर बनाओ, इसलिए बस दोबारा पूछ रही थी। क्या हमें पनीर हजम नहीं होता? अरे जीजी वो तो हम इसलिए कह रहे थे कि हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते ना, बस आपको पनीर खाकर डकार आती रहती है ना, इसलिए कह रहे थे, और कोई बात नहीं है। हाँ बुआ जी ये बात तो सही है, माँ जी ने आपकी बहुत चिंता करती है, आपके बारे में बहुत सोचती हैं। देखा, मैंने यही कहा ना जीजी। हाँ वो हमेशा कहती हैं बुआ आए तो सारा नमकीन मिठाइयाँ सब कुछ छुपा दिया करो, उनकी नजर नहीं जानी चाहिए उन पर। वो आपकी चिंता करती है ना, कहीं आप खा लेंगी तो आपकी डायबिटीज या शुगर बढ़ ना जाए। कितना सोचती हैं आपके बारे में, है ना बुआ जी? और तो और। अरे बस कर मिष्टी बस बेटा जाओ, सोनिया इसे ले जाओ और दोनों मिलकर जाकर जीजी के लिए पनीर बनाओ। पनीर बनाना है ना? अरे हाँ, कहा ना बनाना है पनीर, जाओ अब। सोनिया कहा ना मैंने, ले जाओ इसे। जी माँ जी। भाभी चलिए ना, बहुत रसोई में काम पड़ा है, रायता फैल चुका है बस। क्या? मेरा मतलब है रायता भी बना देते हैं, अच्छा लगेगा ना रोटी सब्जी के साथ। मिष्टी ने बुआ जी के सामने अपनी सास के ऐसे ऐसे राज खोले कि बुआ जी बिना खाना खाए ही चली गई और कौशल्या को अब उन्हें बार बार फोन करके मनाना पड़ रहा था। अरे मिष्टी क्या जरूरत थी जीजी के सामने इतना सब कहने की? अरे माँ जी अब आपकी तारीफ भी ना करूं मैं, उनको बताना तो था कि आप उनकी कितनी चिंता करती हैं। अब देखो जीजी मान भी नहीं रहे, उन्हें बुरा लग गया कितना। अच्छा, वैसे उन्हें लास्ट टाइम भी बहुत बुरा लग गया था ना पापा जी, लेकिन आपने उन्हें 11,000 दिए थे शगुन के, तो वो फिर से ठीक हो गई थी। क्या आपने जीजी को 11,000 दिए थे शगुन के? हाँ माँ जी, अब उनकी बहन है तो उन्हें तो बुरा लगेगा ही, वो कैसे उन्हें नाराज रहने दे सकते हैं भला। पापा जी कितने भोले हैं, बुआ जी ने कहा कि शगुन के 11,000 दे दो तो उन्होंने दे दिए उन्होंने आपको नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा आप खामखा चिंता करेंगी, है ना पापा जी? आपने मुझसे छुपकर जीजी को इतना पैसा दिया? अरे माँ जी मैंने कहा ना वो आपकी बहुत चिंता करते हैं पापा जी, इसीलिए जब भी कोई चीज लाते हैं ना तो बुआ जी को छुप कर ही देते हैं। जैसे लास्ट टाइम सोनिया और विकास की शादी में उन्होंने बुआ जी को सोने की अंगूठी दी थी, लेकिन उन्हें पता था कि आपको कितनी फिक्र होगी, इसलिए उन्होंने आपको ये बताया ही नहीं। अरे कौशल्या, मुझे लगा कि तुम्हारी और जीजी की वैसे भी नहीं बनती, कहीं वो नाराज ना हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं ही उन्हें खुश कर देता हूँ। खुश करने का मतलब है कि आप उन्हें सोना और पैसे देंगे? माँ जी ये सब पापा जी आपके लिए तो कर रहे हैं। हाँ मिस्टी सही तो कह रही है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है जिससे वो तुम्हें ताना न मारे। हाँ, आपको ताने से बचाने के लिए न जाने पापा जी कितनी बार बुआ जी के घर पर मिठाइयाँ, फल, शगुन, नमकीन भिजवाते रहते हैं, और आप है कि उन पर ही गुस्सा कर रही हैं। मर गए आज तो कौशल्या, आज मुझे नहीं छोड़ने वाली। पापा जी। मिष्टी बहू, कौशल्या समझ गई है मैं उसकी कितनी चिंता करता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। आप मेरे साथ अंदर चलिए जरा। आज तो पापा जी गए काम से। भाभी आपने क्या रायता फैलाया है? हैं? मुझे ना तुमसे भी कुछ कहना था। अरे प्लीज भाभी मुझे बख्श दो, मैं चलती हूँ, मुझे बड़ा काम है। अरे सुनो तो। कौशल्या के 3 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा उसका बड़ा ही लाडला था, इसीलिए 25 साल का होने के बाद भी अभी तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन कौशल्या को अब उसकी शादी की बड़ी फिक्र सता रही थी। अरे लाखों में एक है मेरा बेटा राहुल, अब उसके लिए सुंदर सी बहू ढूंढ दे डिम्पी तू। अब आपने कितनी तारीफ कर दी है अपने राहुल की, अब तो उसके लिए एक परी ढूंढनी पड़ेगी बहन जी। अरे मेरा राहुल है ही इतनी तारीफ के काबिल, तुम देखोगे तो खुद ही कहोगी हीरो लग रहा है ये तो किसी फिल्म का।
ठीक है, आप उसकी फोटो डिटेल्स मुझे भेज दीजिए, मैं लड़की वालों को भेज देती हूँ। ठीक है, अगर उनका कोई जवाब आता है तो मुझे बता देना जरूर से। हाँ हाँ, अगर उन्हें राहुल की फोटो पसंद आ जाती है तो हम सब आपके घर कल ही आ जाएंगे राहुल को देखने। ये लीजिए माँ जी चाय। हाँ हाँ ला। किसका फोन था माँ जी? अरे मैंने किया था फोन डिम्पी को। मैंने कह दिया उसे कि मेरे राहुल के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ही चाहिए मुझे। आखिर लाखों में एक है मेरा राहुल। अगर लड़की वालों को राहुल की तस्वीर पसंद आ गई तो वो लोग कल ही आ रहे हैं। अच्छा माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर लड़की वाले आते हैं तो आप कह दीजिएगा मुझे, मैं मिठाइयाँ और बाकी चीजें लेता हुआ आऊंगा। हाँ माँ जी, कुणाल ना बड़ी अच्छी तरह से ये सारी चीजें लाते हैं। लास्ट टाइम मेरी मौसी जी आई थी ना तो ये उनके लिए 100 ग्राम पेड़े लाए थे। उनमें से 2 तो उन्होंने खुद खाए थे, लेकिन हाँ पेड़े थे बहुत स्वादिष्ट। नहीं नहीं, तू रहने दे कुणाल, तेरे पापा ले आएंगे अच्छी सी मिठाई। तुम और विकास तो बस वक्त से पहुंच जाना। अरे माँ, आप चिंता ही मत कीजिए, हम है ना सब संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? वैसे विकास कभी वक्त से उठता नहीं है, हमेशा कहीं भी देरी से ही पहुंचता है। और लास्ट टाइम तो विकास की ट्रेन तक छूट गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगा, है ना विकास? मिष्टी भाभी के सामने तो बोलती बंद हो जाती है, पता नहीं तारीफ करती है या बेइज्जती। इसीलिए तो मैं उनसे पंगा नहीं लेती हूँ। तुम्हें मेरे मन की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? मिष्टी भाभी रोज ऐसे ही रायता फैलाती रहती है, मुझे पता है उनकी बात करने के बाद सामने वाला क्या सोच रहा होगा, तभी तो मैं उनसे बचकर रहती हूँ। अब तो मैं भी बचकर रहूंगा उनसे। मिष्टी का रायता फैलाने की आदत काफी पुरानी थी, लेकिन इससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन किसे पता था कि राहुल को देखने आए लड़की वालों के सामने मिष्टी पूरे घर की पोल खोल कर रख देने वाली है। देखिए भाभी जी, मैं लेकर आई हूँ लड़की वालों को। ये है राजेश भाई साहब, खुशी के पिता। ये है खुशी की माता मीरा। आइए आइए, स्वागत है आपका। आप लड़की को साथ लेकर नहीं आए? हमने सोचा पहले हम लड़के से मिल ले, उनके परिवार से बात कर ले, फिर लड़की को भी मिलवा देंगे लड़के से। जी सही बात है। यह है मेरा बड़ा बेटा कुणाल और वो मंझला बेटा विकास, और ये है हमारे घर की शान राहुल। नमस्ते अंकल, खुश रहो बेटा। मैंने कहा था ना, दिखने में हीरो लगता है, बिल्कुल लड़का। देखा आपने? सोनिया, मिष्टी, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। ये मेरी दोनों बहुएं हैं। नमस्ते। लाखों में एक है हमारे देवर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हीरो है हीरो। दिखने में तो है ही हीरो, लेकिन इनके काम भी ना हीरो वाले ही हैं। अब तो देवर जी गए। अरे हीरो की तरह ही एंट्री लेते हैं, सबकी धुलाई करते हुए। सबकी धुलाई? अरे कुछ नहीं, रात को जरा थोड़ा सा नशा होता है ना तो एक दो को पीट ही देते हैं। और कोई बुरी आदत नहीं है इनमें अंकल जी। अब इंसान खाली बैठा होगा तो कुछ तो करेगा ही। खाली क्यों बैठे रहते हैं ये? अरे अब पढ़ाई तो इन्होंने जैसे तैसे कर ली है, लेकिन भाइयों के साथ दुकान पर नहीं बैठते ना, कहते हैं कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन अब उन्हें जब तक समझ आए कि उन्हें क्या करना है, तब तक रात को दोस्तों के साथ थोड़ी सी पी लेते हैं, लेकिन घर में किसी को तकलीफ नहीं देते। चुपचाप सुबह के 4 बजे आकर सो जाते हैं, और दूसरे दिन भी ना हमें कुछ परेशान नहीं करते आंटी जी। दिन के 2 बजे उठते हैं, खाना खाकर फिर से सो जाते हैं। दिन के 2 बजे उठता है ये? हाँ, कभी कभी तो पूरा दिन नहीं उठते, लेकिन दिल के बड़े साफ है आंटी जी, बड़े शरीफ है। कितनी लड़कियों के साथ दोस्ती रही है, लेकिन आज तक किसी को भी घर लेकर नहीं आए। ना ना ना, आप निश्चिंत रहिए, आपकी खुशी को ये बड़ा ही खुश रखेंगे। कौशल्या बहन, आपके लड़के में इतनी सारी खूबियां हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं था। अरे ये तो अभी बच्चा है, सीख जाएगा, शादी हो जाएगी तो। हाँ, लेकिन हम बच्चे के साथ अपनी बेटी की शादी तो नहीं कर सकते। आपका बच्चा बड़ा हो जाए ना, फिर हम बात करते हैं। चलो मीरा। हाँ जी, चलिए जी। अरे सुनिए तो भाई साहब। अरे रुकिए अंकल जी, अभी राहुल में काफी सारी खूबियां बताना बाकी है। सत्यानाश। मेरी शादी। देखा राहुल, मैं पहले ही कहता था जिम्मेदार बन जाओ। ये मिष्टी ना पूरा रायता फैलाती रहती है। माना मिष्टी अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन राहुल के लिए उसने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था। राहुल, अभी भी वक्त है, जिम्मेदार हो जा, वरना सोच ले कोई लड़की नहीं मिलने वाली ऐसे।
मिष्टी की वजह से राहुल के लिए आया हुआ रिश्ता कैंसिल हो गया। लेकिन उस दिन के बाद राहुल में बदलाव आ गया, क्योंकि उसे पता था कि मिष्टी की आदत से वो बच तो नहीं सकता और इस तरह उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। इसलिए अब वो दुकान में सबका हाथ भी बंटवाता और दोस्तों के साथ उसने उठना बैठना भी कम कर दिया था।